Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a body of mass capital M moves with velocity v collides elastically with another body of mass small m such that capital M is much greater than smaller m at rest. देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ स्मॉलर मास एम, ठीक है, जिसका मास आपका स्मॉल एम है उसकी वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया कि इलास्टिक कॉलिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, इलास्टिक कॉलिजन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन देखिए गिवन है, इसका मतलब आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की हिंट है। किसकी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखिए बच्चों क्या बताता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताता है जो आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है। इट इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रॉक्स। ठीक है, इसका क्या होता है, आपका रेशियो होता है। दिस इज कॉल्ड अवर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ठीक है, सिचुएशन देखिए क्या है, एक बॉडी है जिसका मास आपका कैपिटल एम है, मूव्स विद वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, एंड कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम, दूसरी बॉडी जिसका मास स्मॉल एम है। ठीक है, एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, अब आफ्टर कोलिजन बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी, स्मॉल मास एम वाली बॉडी का वेलोसिटी बतानी है। ये मान लीजिए आपकी कैपिटल एम है, आफ्टर कोलिजन मान लीजिए ये आपका v1 स्पीड से मूव कर रही है, और जो स्मॉलर मास m है ये आपकी मान लीजिए v2 स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो देखिए पहले तो आप देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें कंजर्व करानी है। इलास्टिक है तो इससे आपको ये हिंट हो गया कि आपको यहाँ पर क्या है, इलास्ट का आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होना है। तो एक इक्वेशन तो आप एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से फाइंड आउट करेंगे, एक मोमेंटम कंजर्वेशन से। मोमेंटम कंजर्वेशन तो ऑलवेज वैलिड होता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन देखिए क्या बताता है, इनिशियल मोमेंटम देखिए mv, ये मास आपका रेस्ट पर था तो उसका मोमेंटम कितना, 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम देखिए आपका m टाइम्स m, नहीं कैपिटल m है, इसको हम कैपिटल m है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं कैपिटल m टाइम्स कितना हो जाएगा आपका v1 प्लस आपका स्मॉल m टाइम्स कितना हो जाएगा v2। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v2 फाइंड आउट करके बताना ना। तो v2 को देखिए बच्चों मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, आपका कैपिटल m v माइनस वी एन। ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब बच्चों देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की हेल्प लीजिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन वेलोसिटी v2 माइनस v1 लिख लीजिए। ठीक है, आफ्टर कॉलिजन कितनी है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय अप्रोच। अप्रोच देखिए ये तो रेस्ट पे था तो ये कैपिटल m इसकी तरफ आ रहा था, तो वेलोसिटी अप्रोच v के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ पर से देखिए बच्चों v1 लिखिए, यहाँ से v1 फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ से v1 फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे तभी आपको v2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा आपका, v1 की वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ से, इस इक्वेशन को देखिए सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका v2 माइनस वी1 की वैल्यू आपकी v के इक्वल होगी। ठीक है, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v1 हो जाएगा आपका v2 माइनस v के इक्वल। इसको अब मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, v2 की वैल्यू जाएगी आपकी कैपिटल m टाइम्स आपका v माइनस वी1, वी1 की वैल्यू बच्चों कितनी है आपकी, v2 माइनस v के इक्वल है। ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। v2 की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आ गई, यहाँ से m तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, v और एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो आपका 2v के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका देखिए ये आपका माइनस v2 हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म यहाँ से इतनी आ गई। ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है क्या, v2 आपका देखिए v2 यहाँ से आपका, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तो बच्चों यहाँ पर से आपकी इसको हम देखिए यहाँ पर से इसको फिर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, कैपिटल एम और स्मॉल एम आपके अलग अलग मासेस हैं। ठीक है, मैं चलिए इसको लिख लेता हूँ फिर से। ये देखिए बच्चों यहाँ से आप इसका वैसे लीजिए, कैपिटल एम इंटू स्मॉल वी, ये कितना हो जाएगा देखिए आपका, ये आपका कैपिटल एम v1 प्लस आपका स्मॉल एम v2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, v को अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, v1 को रिप्लेस कर लीजिए। ठीक है, कैपिटल एम इंटू वी ऐसे रहेगा, v1 को बच्चों यहाँ से रिप्लेस करके लिख सकता हूँ कितना, v2 माइनस वी के इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस आपका स्मॉल एम टाइम्स v2 के इक्वल हो जाएगा। मुझे v2 चाहिए ना, तो v2 वाली टर्म को मैं एक साइड कर लूंगा, और v1 वाली वी, ये वाली टर्म माइनस एम भी इधर आएगा, तो आपका कितना होगा, प्लस एम इंटू वी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर से आपका क्या बच गया, अब v2 टाइम्स आपका कैपिटल एम प्लस आपका स्मॉल एम बच गया, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो आपका 2 टाइम्स कैपिटल एम इंटू वी के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा v2 टाइम्स आपका कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन बोल रखे कि कैपिटल एम क्या है, बहुत ग्रेटर है किससे, स्मॉल एम से। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को कैपिटल एम से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, कैपिटल एम प्लस कैपिटल डिवाइड बाय कैपिटल 1 हो जाएगा, और स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ से आपका कैपिटल एम, ये टर्म यहाँ से जाएगी। ठीक है, और कैपिटल एम अगर बहुत ग्रेटर है किससे, स्मॉल एम से, तो बच्चों ये टर्म तो आपकी ऑलमोस्ट किसकी तरफ जाएगी, जीरो की तरफ चली जाएगी। तो v2 की वैल्यू यहाँ से आपकी 2v के इक्वल आ गई। ठीक है, तो यही आपको बताना था, v2 कितना आ रहा है, 2 टाइम्स v, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से राइट हो जाएगा। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ पीपल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।